नमस्कार, राधे राधे। चलिए 23 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। निराश व्यक्ति बीते समय में खोया रहता है, चिंतित व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता है, शांत व्यक्ति जो है वर्तमान में जीवन जीता है। शांत अगर रहोगे, हर परिस्थिति में सम रहोगे, कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए उसमें आप शांत रहो, अंदर से ही विचार करो कि ये परिस्थिति जो है वो अस्थायी है, ये परिस्थिति निकल जाएगी। परिवर्तन जीवन का जो नियम है वो परिवर्तन ही है। परिवर्तन का एक नियम है, जो भाई अभी है वो निकलेगा, परिवर्तन ही जीवन है। तो बस शांत रहिए, और शांत जो है भाई एक सरल सा बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस है, अभ्यास है, ध्यान। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप शांत रहेंगे। थोड़ा सा भगवान का ध्यान करें, ईश्वर पे ध्यान लगाएं, और अपनी परिस्थिति को जो है ये समझे कि ये समय भी निकल जाएगा और अच्छा समय भी आएगा ही। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल जो है किसने जीता है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, फिर दूसरा ऑप्शन है भारत, फिर तीसरा ऑप्शन है चीन, और फिर है भाई जापान। और इसका जो आंसर है वो है क्या है? भारत। देखिए चीन को हराकर, किसको हराया है? चीन को हराया है भारत ने। तो विजेता कौन हुआ? भारत। अब भैया कौन सी ट्रॉफी इन्होंने जीती है? हमारे भारत ने कौन सी ट्रॉफी जीती है? वो जीती है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जो है वो हमारे भारत के नाम आ गया है, जिसको हम इस फाइनल में जो है चीन को हमने हराया है। और आप श्रीलंका से कुछ याद कर पा रहे हैं तो आप याद करिए, महिला एशिया कप जो है वो श्रीलंका में आयोजित हुआ था, और उसमें भारत और श्रीलंका फाइनल में खेली थी, और श्रीलंका जो है उसमें विजयी हुई थी। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और जो अजलान ट्रॉफी जो है वो हम जापान से रिलेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे। देखिए इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था राजगीर, बिहार। ठीक है, हमारे भारत में बिहार में भी कौन सी जगह है? बिहार में राजगीर में ये जो है ये आयोजन हुआ था, और इसमें हमारा भारत जो है विजयी हुआ है चीन को हराकर। 11 से 20 जो नवंबर है तब ये इसके बीच में ये आयोजन किया गया, और ये खेल जो है ये संपन्न किया गया। इसका संस्करण कौन सा था? ये 8वां संस्करण था इसका। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही है इस पूरे टूर्नामेंट में? वो रही हैं दीपिका सहरावत। क्या नाम है? दीपिका सहरावत। इनको अच्छे से याद रखें। देखिए 2024 में शानदार, ये तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। और किसको हराया भाई? चीन को हराया है। भारत ने इस ट्रॉफी में जो है भाई लड़ी थी चीन के साथ, और चीन को हरा दिया है, हमारा भारत विजयी हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन आपके सामने है, इक्वाडोर, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है? इक्वाडोर। ये दक्षिण अफ्रीकीय एक देश है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकीय एक देश है, उसमें पानी की कमी के कारण जो है आपातकाल घोषित कर दिया है। कहाँ पर भाई? इक्वाडोर, जो दक्षिणी अफ्रीका का जो है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। देखिए ब्राजील से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? ब्राजील से जो है भाई G20 का जो है 2024 का सॉरी 2024 का आयोजन कहाँ है भाई? कौन मेजबान है? वो ब्राजील है। चलिए अब हम देखेंगे चिली में जो है, आप एक चीज याद रख सकते हैं, चिल्ली माता। चिल्ली माता ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इससे आप याद रख सकते हैं। चिल्ली माता, चिल्ली माता। ये क्या हो रहा है? चिल्ली माता ज्वालामुखी, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। और ब्राजील से मैंने आपको बता दिया है। तो अभी ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? इक्वाडोर। चलिए इसकी जो राजधानी है वो है भाई क्विटो। और देखिए इसकी राजधानी से जो है, आप देखिए कर्क रेखा आपने सुना होगा कि हमारे भारत से निकलती है, और भारत से निकलती स्वाभाविक सी बात है वो 8 जिलों से निकलती है, और उसके बीच में ही मध्य प्रदेश है, तो हमारे मध्य प्रदेश से भी निकलती, मध्य प्रदेश के 14 जिलों को जो है वो कवर करती है। तो ये जो भाई इक्वाडोर की राजधानी जो है क्विटो, उसके बीच से निकलती हुई ये जो है कौन सी ऐसी राजधानी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसे ऑप्शन दे देते हैं किसकी राजधानी से जो है बीच से कर्क रेखा निकली होती है। तो भाई इक्वाडोर की राजधानी क्विटो के बीच में जो है कर्क रेखा निकली हुई। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट का डॉलर जो है इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति इसका नाम क्या है? डेनियल नोवोला इसके राष्ट्रपति हैं। चलिए इसमें आपातकाल की घोषणा कर दी है, ये हमको पता है कि 60 दिनों तक ये आपातकाल जो है वो 60 दिनों तक रहेगा। इक्वाडोर 6 दशकों में जो है सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। ये जो है ये आपातकाल जो घोषित हुआ है वो 90 दिन तक चलने वाला, सॉरी 60 दिनों तक चलने वाला ये आपातकाल होगा। आगे देखेंगे।
चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? और इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है 21 नवंबर। कब मनाया जाता है? टीवी, ठीक है, ये वो बीमारी वाला टीवी नहीं, ये देखने वाला टीवी की बात चल रही है। तो विश्व टेलीविजन दिवस जो मनाया जाता है वो हम मनाते हैं 21 नवंबर को। चलिए, ये हमने कब से मनाना शुरू किया? 1996 से ये हर साल 21 नवंबर को ये दिवस हम जो है मनाते हैं। चलिए, इसका विषय क्या था? 2024 का विश्व टेलीविजन दिवस 2024 में जो हमने मनाया उसका विषय था, क्या है वही? पहुंच। क्या है? पहुंच वर्ड जो है इस विषय को दिया गया इस दिवस के लिए। चलिए, अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक स्तर पर टेलीविजन की महत्ता बताना और उसका जो है इसके प्रति व्यक्तियों को जागरूक करना कि हम इसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे, देखिए ये जो हमने पहले पढ़ चुके हैं इसका रिवीजन करेंगे कि देखिए 1 नवंबर को हम जो है पत्रकारों के खिलाफ जो है अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए ये एक जो है दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर से शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को जो है विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, जिस पर टॉप पर जो है वो नॉर्वे रहता है। चलिए 17 नवंबर को जो है राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में हम मनाते हैं और 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। और अभी हमने लास्ट में कौन सा पढ़ा? 21 नवंबर को जो है अभी हम विश्व टेलीविजन दिवस जो है मनाते हैं। आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी को ने जो है संन्यास का ऐलान कर दिया है? इनको अगर आप शकल से आप जानते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। और इसके जो ऑप्शन है आपके पास, राफेल नडाल, फिर दूसरा है रोजर फेडरर, फिर है नोवाक जोकोविच और चौथा ऑप्शन है रोहन बोपन्ना। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है राफेल नडाल। क्या है? राफेल नडाल, इन्होंने जो है टेनिस से अपना संन्यास दे दिया है। चलिए, इन्होंने संन्यास दे दी। देखिए, हम उनकी उपलब्धि देख लेते हैं, इनकी इनकी क्या क्या उपलब्धि रही हैं। इनकी 22 ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने जीते हैं। ये गेम में बहुत ऊंचा वो होता है, तो इन्होंने 22 जीत रखे हैं। ग्रैंड स्लैम जो है इन्होंने 22 जीत रखे हैं। ऐसा करने वाले वह दूसरे टेनिस स्टार हैं। पहले कौन से हैं भाई जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है? उनका नाम क्या है भाई? ये सर्बिया के हैं, उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इनके पास हैं और 22 हैं भाई जो हमने अभी इन्होंने संन्यास लिया है। इनका इन्होंने संन्यास लिया है। अब इन्होंने जो है भैया 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने 24 जीते हैं और इन्होंने राफेल नडाल ने जो है ये 22 जीते हैं। ये दूसरे नंबर के जीतने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं। देखिए, ये जो है हमारे भारत के हैं, इन्होंने भी संन्यास ले रखा है, ये इन्होंने भी संन्यास ले लिया है और ये व्यक्ति है इन्होंने भी संन्यास ले रखा है, रोजर फेडरर को। चलिए आगे देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका ऑप्शन है हरिनी अमर सूर्या, दूसरा ऑप्शन है अनुरा दिशा नायके, फिर तीसरा ऑप्शन है केपी शर्मा ओली, फिर चौथा ऑप्शन है कैस शहीद जो है इसका चौथा ऑप्शन है। बताइए इसका आंसर। चलिए, इनका जो नाम है, जो अभी श्रीलंका की प्रमुख बनी है, उनका नाम क्या है? हरिनी अमर सूर्या। क्या नाम है? हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। इसकी राजधानी, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, इसकी मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया और राष्ट्रपति जो है वो अनुराग कुमार दिशा नायक, इनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अभी क्वेश्चन में ही हम पढ़ के आए हैं हरिनी अमर सूर्या। क्या नाम है? हरिनी अमर सूर्या जो है ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में श्रीलंका के जो है उसको देश को संभाल रही हैं। चलिए, ये 16वीं प्रधानमंत्री हैं। ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 16वें नंबर की प्रधानमंत्री हैं। ये जो है भाई अभी जो अमर सूर्या श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाली तीसरी महिला हैं। ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं और पूरी ऑल ओवर अगर देखें तो ये 16वें नंबर की प्रधानमंत्री हैं। चलिए, इनसे पहले जो है श्री माओ भंडार नायके जो है 3 बार और चंद्रिका कुमार तुंगा जो है ये 1 बार देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में तैनात हो चुकी थी। और तीसरे नंबर की जो अभी हम पढ़ चुके हैं, इनका नाम क्या है? अमर सूर्या। चलिए,
आगे देखेंगे छठवां क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है गुयाना, फिर है बारबाडोस, फिर तीसरा ऑप्शन है तंजानिया, फिर चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। और इसका जो आंसर है वो है ए और बी दोनों। तो इसका मतलब गुयाना और बारबाडोस जो है, इन दोनों ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको 2024 में अपने सर्वोच्च सम्मान के लिए सम्मानित किया है। आप देख रहे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने जिसको हमने जो एक स्लाइड में पढ़ भी लिया है। अब गुयाना की हम पहले गुयाना देख लेते हैं। गुयाना की राजधानी जो है जॉर्ज टाउन, और मुद्रा का नाम, ये दक्षिणी अमेरिकी के दोनों देश हैं, ठीक है। ये दोनों देश कहाँ के हैं? दक्षिणी अमेरिका के। चलिए, मुद्रा का नाम क्या है? गुयाना डॉलर। और राष्ट्रपति जो है यहाँ के क्या है? इरफान अली। चलिए, 20 नवंबर को गुयाना सरकार ने 20 नवंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने का घोषणा की है। इसके अलावा जो है बारडोस भी इन्हें अपना जो है ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ द बारडोस जो है इससे सम्मानित करेगा। ये इनका जो है सर्वोच्च सम्मान है इस देश का। ये दोनों देश अपने सर्वोच्च सम्मान जो है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को देने वाले हैं। अब जो दूसरा देश है उसका नाम क्या है? बारबाडोस जो है, इसकी राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। इसकी मुद्रा जो है बारडोस डॉलर, और राष्ट्रपति जो है डेम सेंड्रा प्रुनेलेवा मेसल, ये इसके राष्ट्रपति हैं। चलिए चलिए आगे देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है? 56 साल बाद नरेंद्र मोदी किस देश की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शन है यूएई, फिर ऑप्शन है गुयाना, फिर है इटली, फिर है जापान। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है गुयाना। अगर आप अच्छे से थोड़ी सी ध्यान से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर जो है आप आसानी से दे सकते हैं। गुयाना की जो है, अभी गुयाना में ही गए थे, ठीक है, वहीं से वो उसने निर्णय लिया 2024 में ये गुयाना नहीं, कि हम भारत को जो है अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगे। उनके प्रमुख को, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान से जो है वो सम्मानित करने की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। अब देखिए, 56 साल बाद नरेंद्र मोदी जी जो हैं गुयाना के ऐतिहासिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 56 साल के अंतराल में जो है कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री वहां की यात्रा पर नहीं गया था, पर हमारे मोदी जी ने 56 साल बाद जो है वहां पर जाकर जो है एक इतिहास रच दिया है। 56 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार की गई ये यात्रा होगी। देखिए, इसका उद्देश्य क्या होगा? भारत और गुयाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ऊर्जा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, ऊर्जा, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाना। हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने देशों में जाते हैं तो उनकी उद्देश्य यही रहता है कि दूसरे देश के साथ जो है हम कितनी अच्छी अपना जो है व्यवहार बना सकते हैं, जिससे हमें लेन देन में, व्यापार में जो है दूसरे देशों से कि कभी भी जरूरत पड़ जाए तो हम आर्थिक रूप से, कृषि के रूप से, या फिर औद्योगिक रूप से जो है हम एक दूसरे के साथ जो है अच्छे संबंध बना पाए। चलिए आगे देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? और इसके ऑप्शन है मणिपुर, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर उत्तराखंड। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है मणिपुर। क्या है? मणिपुर। क्या नाम है? ये हाई कोर्ट में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति का डी कृष्ण कुमार जो है मणिपुर के हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल। बीरेन सिंह जो है इसके मुख्यमंत्री, और राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। चलिए, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत में किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था? जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आपको रिवीजन है। तो ये राज्य कौन सा है? मणिपुर राज्य। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य से की गई? वो की गई मणिपुर। किस पहल की? स्कूल ऑन व्हील्स पहल की जो शुरुआत की गई वो मणिपुर राज्य से की गई। ये 7 सिस्टर में से एक राज्य है। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल में 36वां जो है सुबंतो कप अंडर 70 लड़कों का खिताब इसने मणिपुर ने ही जीता है। मणिपुर के एंड्रो गांव, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है, इसको अच्छे से नोट डाउन करें जिसको नहीं पता है। एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। अच्छे से याद रखें इसको। ये किसका है भाई? ये हमारे मणिपुर का एक गाँव है एंड्रो गाँव, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का
पुरस्कार मिला है हमारे 7 सिस्टर में से एक, मणिपुर। हाल ही में मेरा हो चोंगवा महोत्सव 2024 और निगोल चलोवा त्योहार जो है वो मनाया जाता है, वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मणिपुर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है मेलों से, त्योहारों से क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पुट होते हैं। तो आप इन दोनों जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। और ये बाकी जो है हम रिवीजन कर रहे थे, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व मत्स्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? और इसका आंसर भी वही है जो हम 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस पढ़ के आए हैं। इसका आंसर भी वही है, 21 नवंबर। क्या है? 21 नवंबर। चलिए, इसकी जो है यह दिवस मछुआरा समुदाय द्वारा ही मनाया जाता है। 1997 में ये मनाया जाता है। और विश्व मत्स्य दिवस जो है हम इसको बोलते हैं, और 21 नवंबर को हर साल यह दिवस मनाते हैं। यह स्वस्थ महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को बढ़ाने तथा विश्व भर में टिकाऊ मत्स्य पालन सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। मत्स्य दिवस जो है पहली बार 21 नवंबर 2015 को मनाया गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये विश्व मत्स्य दिवस जो है 2015 से स्टार्ट किया गया। कब से स्टार्ट किया गया? 2015 से इसको मनाना शुरू किया। आज 2024 आ गई है, तो हम तब से 2015 से कंटिन्यू इसको मनाते हुए आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है डेनियल वरेन बोइंग, फिर दूसरा ऑप्शन है अली अबू अब्बाद, फिर तीसरा ऑप्शन है सामांता हार्वे, फिर चौथा ऑप्शन है दोनों ए और बी। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है ए और बी। तो डेनियल जो है वो भी इसके जो है शांति पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और दूसरे जो है अली अबुल अब्बाद जो है, इन दोनों ने ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में जो है ये इन दोनों को सम्मानित किया गया है। और देखिए हम साथ साथ में इसको भी देखते चलते हैं। ये जो है सामथा हार्वे 2024 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये व्यक्ति हैं। आगे देखेंगे भाई, 2023 के लिए शांति एवं निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक और कंडक्टर डेनियल वारेंस बोइम और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को दिया गया। चलिए, ये किस लिए दिया गया है ये हम देख लेते हैं। पुरस्कार शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए उनके उल्लेखों के या उनके प्रयासों के लिए दिया जाता है। इन दोनों ने जो है शांति और अहिंसा के क्षेत्र में काम किया था, इसलिए इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है, इन दोनों का। अच्छे से याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका ऑप्शन जो है भाई 10वें स्थान पर, 9वें स्थान पर, 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर। बताइए इसका आंसर। चलिए, ये जो है भाई हमारा भारत 10वें स्थान पर है। किस क्षेत्र में? क्लाइमेट की बात चल रही है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार 2025 तक जो है भाई हमारा ये भारत जो है हमारा 10वीं रैंकिंग हमारी भारत को मिली है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग जो है वो 10वें स्थान पर है, या 10वीं रैंकिंग उसकी आई है। यह इंडेक्स थिंक टैंक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? 10वें स्थान पर तो हमारा भारत है, पर पहले स्थान पर जो है वो डेनमार्क है। देखिए, ये डेनमार्क है, ये चौथे स्थान पर है। देखिए, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये चौथे स्थान पर है? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा कोई भी देश नहीं था कि इनके क्राइटेरिया जो इस इंडेक्स को जिसमें रैंकिंग दी जाती है वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया कि कोई देश फर्स्ट रैंक पाले या सेकंड रैंक पाले या थर्ड रैंक पाले। तो डेनमार्क जो है चौथे स्थान के लिए परफेक्ट था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि पहले स्थान पर इन्होंने 3 स्थान जो है खाली रखे हैं, क्योंकि कोई भी देश उस सीमा को पार नहीं कर पाया। तो डेनमार्क जो है चौथे नंबर पर है। और अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? डेनमार्क।
चलिए, और भाई 5वें नंबर के स्थान जो है वो नीदरलैंड, क्या है नीदरलैंड, और 6वें स्थान पर जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। चलिए, तो हमारे भारत का स्थान क्या है इसमें, 10वां स्थान हमारे भारत का है। डेनमार्क इसमें फर्स्ट है, या हम चौथे नंबर पे बोल सकते हैं, और 5वें नंबर पर नीदरलैंड, और तीसरे नंबर पर जो है यूनाइटेड किंगडम। चलिए, इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं आपसे विदा लेती हूँ, राधे राधे।